प्रश्न है अपने हरियाणा का, इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य हम मेरे दोस्त कवर कर लेते हैं। हेडिंग डालिएगा महत्वपूर्ण तथ्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कवर करेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 के लागू होने के बाद फिर बच्चों उसी अधिनियम के तहत हरियाणा में पंचायती राज चुनाव हुए। और पंचायती राज चुनाव मैंने कब बताया था, त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव हरियाणा के अंदर दिसंबर 1994 के अंदर मेरे दोस्त हुए थे। लेकिन उससे पहले पंचायती राज चुनाव कराने के लिए चुनाव अधिनियम भी तो मेरे दोस्त पारित किया गया होगा, अधिसूचित किया गया होगा। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हरियाणा पंचायती राज चुनाव अधिनियम हरियाणा पंचायती राज चुनाव अधिनियम मेरे दोस्त कब सूचित किए गए। और ये किए गए थे 24 अगस्त 1994 को। तारीख के साथ याद रखेंगे, ये पेपर में पूछे जाते हैं बार बार क्वेश्चन। 24 अगस्त 1994 को, 22 अप्रैल 1994 को हरियाणा पंचायती राज एक्ट बच्चों लागू हुआ। उसके बाद ये चुनाव कराने के लिए चुनाव अधिनियम सूचित किए गए 24 अगस्त 1994 को। और उसी के तहत प्रदेश में पहला त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव हुआ था दोस्त। ठीक है, तो प्रदेश में प्रथम त्रिस्तरीय आपका पंचायती राज क्या हुआ था, चुनाव हुआ था। और ये हम पढ़ चुके थे कि कब हुआ था दोस्त, दिसंबर 1994 के अंदर ये चुनाव हुआ था। दिसंबर 1994। तो चुनाव कब हुआ होगा, जब चुनाव अधिनियम सूचित किए गए होंगे। और चुनाव अधिनियम सूचित कब किए गए, चुनाव से पहले किए गए होंगे। और चुनाव हुआ था दिसंबर 1994 में। तो दिसंबर 1994 से पहले ये चुनाव जिस अधिनियम से होंगे बच्चों वो सूचित किया गया 24 अगस्त 1994 को। हम बात करें तो यहां पर हमने बात की थी कि चुनाव के बाद बच्चों जो ग्राम पंचायतें हैं, ठीक है, वो 5958 बनी थी बच्चों। पंचायत समिति जो है वो 110 बनी थी। ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति का गठन होता है। और जिला स्तर पे बच्चों जिला परिषद का गठन होता है। और जिला परिषद कितने बच्चों, उस समय जिलों की संख्या होती थी 16। कितनी होती थी, 16 होती थी। सर जी हरियाणा जीके की प्रीवियस ईयर की किताब बता दो मेरे भाई साहब। ये भी नहीं पता तेरे को, डीएनए ऑफ हरियाणा 3.0। ठीक है, आप अपने आसपास किसी भी शहर से ले लेना, वहां पे आपको ये मिल जाएगी। और सबसे बेस्ट बुक है मेरे दोस्त आज के समय। यदि आप पढ़ोगे और मेरे से यदि आपने थ्योरी पढ़ी है और वही क्वेश्चन आप लोग बहुत शानदार तरीके से पढ़ोगे ऑप्शनल, तो और मजा आप लोगों को आएगा। ठीक है, इसके बाद आपको ध्यान रखना है चुनाव के बाद 1995 में, चुनाव के बाद जब पंचायतों का गठन हुआ, 5958 पंचायतें हरियाणा में बनी। तो मेरे दोस्त पंचायतों के लिए हरियाणा पंचायती अधिनियम सूचित किया गया।
ठीक है, चुनाव के बाद पंचायतों का गठन हुआ। पंचायतों का गठन हुआ, कितनी पंचायतें बनी हरियाणा के अंदर? 5 9 5 8 5958 पंचायतें। अब उन पंचायतों को दिशा निर्देश देने के लिए बच्चों हरियाणा पंचायत अधिनियम सूचित किया गया। और वो सूचित कब होगा? जब पंचायतों का गठन होगा। और गठन हुआ दिसंबर 1994 के चुनाव के बाद। और उनको दिशा निर्देश देने के लिए ये अधिनियम सूचित किए गए 16 फरवरी 1995 को। कब? 16 फरवरी 1995 को मेरे दोस्त। यहां तक चीजें क्लियर हुई? एक एक चीज समझनी है आप लोगों को, ठीक है ना? सर वो ज्यादा मोटी किताब है बेटा, सिलेक्शन लेने वाला मोटी पतली किताबें नहीं देखता, वो कंटेंट देखता है, ठीक है ना? ये आप लोगों को समझना पड़ेगा, है ना? हाँ, तो सिलेक्शन लेने वाला जो है ना वो मोटी पतली नहीं देखता। ये तो शादी करने वाला देखता है कि लड़की जो है वो मोटी है या पतली है ना? जब हम पढ़ते हैं तो सिलेक्शन के लिए हम अच्छा कंटेंट ढूंढते हैं, और वो अच्छा कंटेंट कितना भी अपने को पढ़ना पड़ सकता है, क्योंकि आज का जो सिलेक्शन है बच्चों उसमें भीड़ बहुत ज्यादा है। और भीड़ से आपको अलग होना है ना, तो आपको ये दिमाग से हटाना पड़ेगा। यदि आप पढ़ने से बच रहे हो तो इसका मतलब नौकरी आपके हाथ में नहीं आएगी। यदि आप डे बाय डे कुछ अच्छा सीखने की कोशिश में लगे हुए हो तो 100% लिख लीजिएगा कि आपको नौकरी पक्का मिलेगी, ठीक है ना बच्चों? उसके बाद जब पंचायतें बनी तो इन पंचायतों को आगे बढ़ाने के लिए, गांव को आगे बढ़ाने के लिए फिर कुछ अधिनियम और सूचित किए गए, जिसमें हम बोलेंगे हरियाणा पंचायत राज वित्त अधिनियम, बजट अधिनियम, लेखा जोखा अधिनियम, और ये अधिनियम पारित किए गए। अब गांव का विकास कब होगा? जब ग्राम पंचायतों को बजट मिलेगा। तो वो बजट किस तरीके से मिलेगा, इसके लिए बच्चों जो अधिनियम सूचित किए गए वो सूचित किए गए 1996 के अंदर। 14 अगस्त 1996 आप लोगों को ध्यान रखना है। 14 अगस्त 1996 आपको ध्यान रखना है, ठीक है मेरे दोस्त? हम बात करें यहां पर कि जब जनगणना हुई थी अपने हरियाणा के अंदर, वो 2011 में हुई थी। और वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर हम चर्चा करें, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर आपको कुछ आंकड़े गांव से संबंधित याद रखने हैं। तो वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर यदि आपसे कोई पूछ ले कि प्रदेश के अंदर कुल गांवों की संख्या कितनी थी, तो दोस्त कुल गांवों की संख्या आपको ध्यान रखना है 6841 थी। इन 6841 के अंदर हम बात करें, सबसे ज्यादा जो गांव मेरे दोस्त दर्ज किए गए वो यमुनानगर जिले के अंदर। कौन से जिले के अंदर? यमुनानगर जिले के अंदर। और मैं बात करूं सबसे कम गांवों की संख्या वाला जिला जो बना, तो भाइयों सबसे कम गांव जो दर्ज किए गए थे ना वो रोहतक जिले के अंदर। कौन से जिले के अंदर? रोहतक जिले के अंदर, ठीक है। तो कुल गांवों की संख्या 6841 दर्ज की गई थी वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर, यदि हम अपने हरियाणा के अंदर चर्चा करें तो। हम बात करें उसके बाद कि कुल आबाद गांव, ठीक है ना, कुल आबाद गांवों की संख्या जो है मेरे दोस्त वो दर्ज की गई थी 6754 6754। और इसमें हम बात करें कि सबसे ज्यादा आबाद गांव कहां पर, तो सबसे ज्यादा आबाद गांव की संख्या यमुनानगर के अंदर, क्योंकि गांव सबसे ज्यादा यमुनानगर में है तो आबाद गांव भी सबसे ज्यादा यमुनानगर में। और सबसे कम ठीक है, सबसे कम यानी कि हम सबसे कम तो नहीं बोलेंगे आबाद गांव, ठीक है, वैसे सबसे ज्यादा गैर आबाद बोल देंगे यहां,
तो जैसे पेपर में स्टेटमेंट आएगी ना, ऐसे ही मैं आपको बता देता हूँ, वरना कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग। तो यहाँ पर हम सबसे कम ना बोलकर हम बोल देंगे सबसे ज्यादा गैर आबाद गांव। गैर आबाद का मतलब क्या है? जो कागजों के अंदर गांव है, ठीक है, वहां पर कोई जनसंख्या निवास नहीं करती। और ऐसा कब हुआ होगा कि लोगों ने अपने गांव के गांव छोड़ दिए होंगे? बंटवारे के समय। और बंटवारे के समय भारत से कौन से लोगों ने गांव छोड़ने का काम किया होगा? मुसलमानों ने, क्योंकि धर्म के आधार पर जब देश का विभाजन हुआ तो बड़े स्तर पे यहाँ से पलायन होना स्टार्ट हुआ था। मुसलमान यहाँ से निकल के बच्चों पाकिस्तान जाने लगे थे, गांव के गांव खाली होने शुरू हो गए थे। तो उन गांवों को हम क्या बोलेंगे? गैर आबाद, जो कागजों के अंदर तो रिकॉर्ड में दर्ज हैं लेकिन वहां पर कोई जनसंख्या निवास नहीं करती है। तो दोस्त, ऐसे गांव आपको ज्यादा कहां मिलेंगे? जहां से मुसलमानों ने पलायन ज्यादा किया। और मुसलमान आबादी कहां है? मुस्लिम आबादी हरियाणा में सबसे ज्यादा मेवात के अंदर है। तो सबसे ज्यादा आपसे कोई पूछ ले कि गैर आबाद गांव, तो मेरे दोस्त सबसे ज्यादा गैर आबाद गांवों की संख्या याद रखिएगा आप, मेवात के अंदर, या जिसे हम नू बोल सकते हैं, ठीक है ना। और यहां पर 27 गैर आबाद गांव दर्ज किए गए दोस्त, ठीक है ना। और एक ऐसा जिला भी आपसे पूछा जा सकता है जहां पर कोई गैर आबाद गांव नहीं है, सारे के सारे आबाद हैं। ऐसा जिला जहां मेरे दोस्त कोई गैर आबाद गांव नहीं है। ठीक है, तो ऐसा जिला जहां कोई गैर आबाद गांव नहीं, मतलब सारे के सारे आबाद हैं, वो है बच्चों हमारा जिला फतेहाबाद। तो फतेहाबाद के अंदर कोई भी गैर आबाद गांव नहीं है, सारे के सारे आबाद गांव है। चलेगा भाई, धन्यवाद। देखो ऐसे ऐसे तुम खबर दिया करो, जैसे संदीप ने खबर दी है कि सर आपकी वजह से मेरा भाई हरियाणा पुलिस में लग गया, आपको धन्यवाद। तो भाई धन्यवाद आपके भाई को, जिसने मेरे साथ मिलके बहुत अच्छी मेहनत की होगी, जैसा मैंने पढ़ाया होगा वैसा उसने माना होगा, है ना। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत बधाई। आगे बढ़ेंगे दोस्त। हरियाणा के अंदर गांव से रिलेटेड मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं फटाफट। आपसे पूछ ले हरियाणा में सबसे बड़ा गांव कौन सा है? तो आप लोग बता दोगे सबसे बड़ा गांव? बिल्कुल बता देंगे सर, सबसे बड़ा गांव है सिसाई। ठीक है, सिसाई को नगर पालिका का दर्जा दिया गया था, लेकिन नगर पालिका का दर्जा बच्चों अब हटा लिया गया है, सिसाई गांव ही है। और सिसाई गांव है आसी तहसील का, और आसी तहसील है कौन से जिले में? हिसार जिले के अंदर। ये सबसे बड़ा गांव है, ठीक है। गांव से संबंधित तो और हम बात करें तो यहाँ पर ध्यान रखना है, प्रदेश के अंदर मेरे दोस्त एक योजना चलाई गई, मारा गांव जगमग गांव। मारा गांव जगमग गांव। और मारा गांव जगमग कब होगा? जब बच्चों 24 घंटे बिजली आएगी गांव के अंदर। और मारा गांव जगमग गांव योजना जो चलाई गई थी, ये खट्टर सरकार के दौरान चलाई गई थी दोस्त। खट्टर सरकार के दौरान ये चलाई गई थी। 1 जुलाई 2015 को इस योजना को शुरू किया गया था। इस योजना को शुरू किया गया था दयालपुर गांव से। कौन से गांव से दोस्त? दयालपुर गांव से। और गांव दयालपुर पड़ता है कौन से डिस्ट्रिक्ट में? कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में। कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो योजना है इसका उद्देश्य क्या था शुरू करने के पीछे? तो उद्देश्य था इसका मेरे दोस्त, गांव को 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाना। गांव को 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाना बच्चों इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो पहला जिला ऐसा कौन सा बना बच्चों जिसने सभी गांवों को 24 घंटे बिजली पहुंचा दी? तो हरियाणा के अंदर पहला ऐसा जिला जिसने अपने सभी गांवों के अंदर बिजली पहुंचाने का काम किया था दोस्त, वो जिला आपका पंचकुला रहा। कौन सा रहा? पंचकुला रहा। तो ये आपको ध्यान रखना है।
आबाद क्या होता है बेटा? आबाद होता है जैसे आप घर में सुख शांति से रह रहे हो तो आपका घर आबाद। ठीक है, नहीं बोला जाता कि हमेशा आबाद रहो। और यदि कोई संकट आ जाए, अब मान के चलो पंजाब क्या था? आबाद था मेरे दोस्त। अब बारिश आई, इतनी भयंकर बाढ़ इतनी खतरनाक आई कि गांव के गांव खाली करने पड़े लोगों को। तो वो गांव कुछ समय के लिए क्या हो गया? बर्बाद। जब तक वो पानी नहीं निकलेगा, लोगों की जो जिंदगी है वापस बच्चों पटरी पे नहीं आएगी, तो हम उनको क्या बोल देंगे कि भाई उनका गांव बर्बाद हो गया। ठीक है, तो आबाद बर्बाद भी नहीं सुनते समझते तुम। लोग बोलते हैं कि शराब नहीं पीनी चाहिए, शराब पीने से आदमी बर्बाद हो जाता है। ठीक है, तो शराब जो नहीं पीता बच्चों, वो भी कई बार बर्बाद हो जाता है। ठीक है, तो दोनों बातें हैं। समझ में आई बात? तो आबाद बर्बाद तो यार तुम्हें पता होना चाहिए। हरियाणा के इतने अच्छे अच्छे होनहार बच्चे जुड़े हुए हो, आबाद बर्बाद का भी नहीं पता तुम्हें? नहीं बोला जाता कि शादी से पहले जिंदगी आबाद है, फिर बाद में बर्बाद हो जाती है। तो ठीक ऐसे ही एग्जाम्पल आप देखो। बहुत बढ़िया, देखिएगा बुलबुल कुमारी का तो पूरा परिवार ही मेरे से पढ़ता है कि सर मेरी बहन बेलदार लगी आपसे पढ़ के, मेरे जीजू जो है कलरक लगे आपसे पढ़ के, और मैं हरियाणा पुलिस में लगना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया गुड़िया। लेकिन अभी तक ना आपकी बहन आई है मिलने और ना आपके जीजू आए हैं मिलने। ठीक है, तो उनने उलाना दे दिए छोरी। मारा गांव जगमग गांव योजना 1 जुलाई 2015, और पहला जिला ऐसा बना पंचकुला जिसने अपने गांव को 24 के 24 घंटे बिजली पहुंचाने का क्या किया दोस्त? काम किया। आगे हम बात करें कि सबसे ज्यादा जो गांव है वो तो हमने पढ़ ही लिए है ना, सबसे ज्यादा गांव पढ़ लिए। लेकिन हम बात करेंगे सबसे ज्यादा ग्राम पंचायतों की। गांव और ग्राम पंचायत दोनों अलग अलग होंगे दोस्त। तो सबसे ज्यादा ग्राम पंचायतें, मैं आपसे पूछूं सबसे ज्यादा ग्राम पंचायतें बच्चों कौन से जिले में? तो जहां गांव की संख्या ज्यादा है उसी जिले के अंदर सबसे ज्यादा हरियाणा के अंदर ग्राम पंचायतें भी दर्ज की गई। ठीक है मेरे भाई, हम बात करें सबसे कम ग्राम पंचायतें कहाँ? तो जहां गांव की संख्या सबसे कम, वहां पर ग्राम पंचायतें कम नहीं, बल्कि ग्राम पंचायतें वहां कम जहां नगर निगम सबसे बड़ा है, और नगर निगम है बच्चों फरीदाबाद। तो बहुत सारे जो गांव है वो नगर निगम में ही आ जाते हैं, यहाँ ग्राम पंचायतों का गठन कम होता है। तो सबसे कम ग्राम पंचायतों की संख्या वाला जिला कौन सा हो जाएगा? फरीदाबाद। हाँ बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल अच्छी बात है। चलेगा भाई, आगे बढ़ेंगे हम। तो सबसे कम ग्राम पंचायतें फरीदाबाद के अंदर। फरीदाबाद का एक ऐसा गांव भी आपको ध्यान रखना है, एक ऐसी ग्राम पंचायत भी आपको ध्यान रखनी है जो मेरे दोस्त सुबह उठते ही राष्ट्रगान से अपने दिन की शुरुआत करती है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हरियाणा का एक ऐसा गांव बताओ जो दिन की शुरुआत, ऐसा गांव जो दिन की शुरुआत राष्ट्रगान से करता है। मेरे दोस्त उस गांव का नाम है बनकपुर गांव। ठीक है, और कौन से जिले का गांव है ये? फरीदाबाद जिले का गांव। गांव से संबंधित क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको सारे के सारे। ठीक है बच्चों, एक गांव ऐसा भी है जिसको हम अमर शहीदों का गांव भी बोलते हैं। हरियाणा के अंदर आपसे कोई पूछ ले कि अमर शहीदों का गांव किसे कहा जाता है दोस्त, तो आपको बोलना है कि अमर शहीदों का गांव गुरुजी तिगांव है, तिगांव। और तिगांव भी कहाँ है? फरीदाबाद। ये फरीदाबाद का विधानसभा क्षेत्र भी है दोस्त। ठीक है, आपको ध्यान रखना है हरियाणा का पहला डिजिटल गांव कौन सा है दोस्त? पता है तुम्हें हरियाणा का पहला डिजिटल गांव?
देश का पहला डिजिटल गांव है अकोदरा, गुजरात के अंदर। और हरियाणा का पहला डिजिटल गांव दोस्त गुरावड़ा। और ये गांव गुरावड़ा कहाँ पड़ता है? रेवाड़ी के अंदर। ठीक है, आपसे पूछ रहे कि देश का प्रथम कौन सा है? देश का प्रथम है अकोदरा। ठीक है, और ये देश का पांचवा डिजिटल गांव घोषित किया गया था गुरावड़ा। महाराज गांव जगमग गांव किसके समय शुरू हुई थी गुरुजी योजना? मेरे दोस्त, ये योजना शुरू हुई थी बेटा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर उस समय हुआ करते थे 2015 में। ठीक है ना? बहुत बढ़िया भाई, बेसम बट्टी तीसरे की तैयारी है, बहुत अच्छे। तो देश का पहला डिजिटल गांव कौन सा हो जाएगा दोस्त? गुरावड़ा हो जाएगा। और ये प्रदेश का पहला है, देश का पांचवा है, और देश का पहला होगा अकोदरा। नेक्स्ट हम बात करें गांव से संबंधित। और बच्चों, लिंगानुपात में सुधार लाने के लिए सेल्फी विद डॉटर मुहिम की शुरुआत हुई। ठीक है ना? सेल्फी विद डॉटर मुहिम 9 जून 2015। ठीक है बच्चों, बीबीपुर गांव से। और बीबीपुर गांव जो है ना, ये जींद जिले का गांव है। और इस योजना को जो शुरू किया वो किसने शुरू किया था बच्चों? इस योजना को शुरू किया गया था बीबीपुर गांव के सरपंच सुनील जागलान ने। सुनील जागलान द्वारा। ठीक है, आपको यह भी ध्यान रखना है कि इस मुहिम को अपनाने वाला बच्चों पहला देश नेपाल बना था। अपनाने वाला प्रथम देश कौन बना था? नेपाल बना था। तो ये आपको ध्यान रखना है, नेपाल ने भी इस मुहिम को शुरू किया। ठीक है, बच्चों हम बात करें, इसी बीबीपुर गांव से एक और योजना को शुरू किया गया था, गालीबंद अभियान की शुरुआत। गालीबंद अभियान की शुरुआत जो है ना, वो हरियाणा में कौन से गांव से बच्चों हुई? गालीबंद का मतलब समझते हो आप? महिलाओं के नाम से हम बहुत सारी गालियां देते हैं गुस्सा आने के बाद। ठीक है, खुशी खुशी में तो कोई नहीं देता, गुस्सा आने के बाद मन करता है, और गाली देने के बाद फिर गुस्सा बड़ा शांत भी हो जाता है। ठीक है, ये गालियों के अंदर ताकत होती है दोस्त, लेकिन नहीं देनी चाहिए गालियां। तो बच्चों, गालियां जो महिलाओं के नाम पे दी जाती हैं उनको बंद होना चाहिए। समाज के अंदर एक अच्छा मैसेज आना चाहिए, सभी की माँ बहन की रिस्पेक्ट अपने को करनी चाहिए। तो एक ऐसी जो योजना है, एक ऐसा जो अभियान है वो शुरू किया जाता है हरियाणा में, इसको बोलते हैं गालीबंद अभियान। और गालीबंद अभियान की जो शुरुआत हुई दोस्त, वो भी बीबीपुर गांव से जागलान परिवार ने ही की बच्चों। ठीक है, बहुत सारे लड़कियों को लेकर बच्चों अभियान शुरू होते हैं इस गांव से। सुनील जागलान इनको शुरू करते हैं। एक और अभियान शुरू हुआ बेटी के जन्म पर। आपने देखा होगा आज तक कि भाई गांव के अंदर या शहर के अंदर जब बेटे का जन्म होता है ना, तो फिर उसी के लिए कुआं पूजन होता है। ठीक है, जो पीढ़िया आता है मामा के घर से, वो पीढ़िया ओढ़ के फिर बच्चों कुआं पूजन को जाती है लड़की जिसके बेटा होता है। लेकिन इन्होंने बोला कि बेटा बेटी आज तो एक ही है, बिल्कुल समान है, तो बेटी के जन्म पे भी तो कुआं पूजन होना चाहिए, बेटियों को आप अलग क्यों रखते हो? ठीक है, तो बेटी के जन्म पर कुआं पूजन की शुरुआत भी इसी गांव से
आजकल हम देखते हैं भाई, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, तो जैसे बेटे के फंक्शन होते हैं ऐसे ही बेटियों के भी फंक्शन होने शुरू हो चुके हैं। तो बेटी के जन्म पर कुआं पूजन की शुरुआत, ये भी कौन से गांव से दोस्त? बीबीपुर गांव से। कौन से गांव से? बीबीपुर गांव से, ठीक है। इसके अलावा हरियाणा का पहला कैशलेस गांव हम बात करें, जिन्होंने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बच्चों सबसे ज़्यादा सबसे पहले करना शुरू किया, क्योंकि नोटबंदी के बाद जब लोगों के पास कैश नहीं था तो फिर सारे के सारे काम उन्होंने कैशलेस ही किए। तो हरियाणा का पहला कैशलेस गांव बना बच्चों नीलांवली गांव। कौन सा गांव बना? नीलांवली गांव। और गांव नीलांवली कहाँ है दोस्त? सिरसा जिले का गांव। बातें समझ में आ रही है ना, और मजा भी आ रहा होगा? एक बार सारे के सारे बच्चे किलकी मार के बताओ भाई, जितने भी बालक क्लास में जुड़ रहे हो, एक बार सारे के सारे बताइएगा। कालांवाली नहीं बेटा, नीलांवली। नीलांवली, नीलो खेड़ी नहीं, नीलांवली, नीलांवली। ग्राम पंचायत भी बताऊंगा भाई, सारी की सारी चीजें बताऊंगा ना। हाँ, जो करंट का डेटा है वो भी पढ़ाऊंगा। करंट का डेटा हम इकोनॉमिक सर्वे जब पढ़ेंगे ना, उसके आधार पर चर्चा करेंगे। फिलहाल जो हम डेटा पढ़ रहे हैं वो 2011 की जनगणना के आधार पर, वरना तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो पहले जो डेटा अपने को मिला है उसको पढ़ेंगे, उसके बाद उस डेटा के अंदर कोई चेंज हुआ है तो बच्चों उसको हम चेंज करेंगे, क्योंकि पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है पेपर के अंदर। करंट का ना पूछ के 2011 की जनगणना के आधार पर भी पूछा जा सकता है। बताइएगा फटाफट, यहां तक चीजें क्लियर हुई? उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आगे आ जाओ फिर। कैशलेस के बाद आपको सिरसा में एक गांव और बताता हूं, जिसने बच्चों खुले में शौच जाना बंद किया, तो उसको हम बोलेंगे खुले में शौच मुक्त प्रथम गांव। या हम बोल सकते हैं ODF हरी, या ODF मुक्त। दोस्त पहला जो गांव होगा ना, वो कौन सा हो जाएगा? चकजालू गांव। कौन सा गांव हो जाएगा? चकजालू गांव। और गांव चकजालू कहाँ पड़ता है गुरुजी? जिला सिरसा में पड़ता है चकजालू गांव। कहाँ पड़ता है? सिरसा में, ठीक है। बच्चों, प्रदेश के अंदर पहली डिजिटल जो पंचायत लगी, प्रथम जो डिजिटल पंचायत लगी दोस्त, वो बीबीपुर गांव के अंदर लगी थी। आपको पता होगा ना, आजकल लड़कियां जो है ना, वो बच्चों घूंघट नहीं करना चाहती। क्यों नहीं करना चाहती? क्योंकि आजकल लड़कियां पढ़ी लिखी हो चुकी हैं और वो जानती हैं कि घूंघट से कुछ नहीं होना, ठीक है। शर्म तो आंखों की होती है। तो मेरे भाई, फिर एक गांव है चौसाला गांव कैथल के अंदर, और चौसाला गांव की बच्चों जो महिला सरपंच थी मामकौर, ठीक है। मामकौर ने अपने गांव की सारी महिलाओं को बच्चों इकट्ठा करके पूरे हरियाणा में सारी की सारी महिलाओं को बच्चों जागृत करने के लिए एक अभियान चलाया, और उन्होंने बोला कि हम आज के बाद घूंघट नहीं करेंगी। तो घूंघट के खिलाफ अभियान शुरू किया जाता है दोस्त हरियाणा के अंदर। तो घूंघट के खिलाफ अभियान, ठीक है। कौन से गांव से बच्चों ये अभियान शुरू हुआ था? चौसाला गांव से। और गांव चौसाला पड़ता है कहां पर? कैथल के अंदर। और इसकी शुरुआत की थी किसने? मामकौर ने। मामकौर नाम की महिला, जिसने बोला कि कोई भी महिला आज के बाद घूंघट नहीं करेंगी। तो सारे ताऊ इकट्ठे होके बूढ़े नु बोले भाई हमें कर लेंगे घूंघट, चाहिए नहीं करेंगी तो बच्चों मामकौर के द्वारा शुरुआत की गई थी। बाकी बात भी सही है भाई, ठीक है।
ये बहुत सारी महिलाओं के तो बेचारियों के ऐसे ही चश्मा चढ़ जाता है, क्योंकि घूंघट से उनको दिखता नहीं है। 6x6 की आंखें भगवान ने इतनी खूबसूरत दे रखी हैं महिलाओं को, और शादी के बाद मेरे भाई 6x6 से नीचे ले आते हैं ये बूढ़े कि भाई घूंघट तो करना पड़ेगा, है ना। तो आपको ध्यान रखना है घूंघट के खिलाफ अभियान, ठीक है। चौसाला गांव कैथल से। बच्चों आपसे पूछ ले कि प्रदेश का प्रथम वाईफाई हॉटस्पॉट गांव। ठीक है, तो प्रदेश का प्रथम वाईफाई हॉटस्पॉट जो गांव है, ये गांव बना गुमथला गड्डू। और गुमथला गड्डू जो है ना, ये पेवा तहसील का गांव है, कुरुक्षेत्र जिले में। ठीक है, जब भी आप चंडीगढ़ जाते हो ना, तो कैथल से चंडीगढ़ जाते हुए राइट हैंड साइड में बच्चों गुमथला गड्डू गांव पड़ता है। और इस गांव में सबसे पहले बच्चों एक गांव की दिशा में एक हॉटस्पॉट वाईफाई का लगाया गया था। लेकिन उसके बाद हरियाणा के अंदर एक ऐसा गांव जो पूर्ण रूप से वाईफाई मुक्त या वाईफाई फ्री बोल देंगे, वाईफाई फ्री कर दिया गया पूरे गांव के लिए। वो पहला गांव कौन सा बना? जुगलान गांव। और गांव जुगलान है मेरे दोस्त कौन से डिस्ट्रिक्ट में? हिसार डिस्ट्रिक्ट में। तो ये आपको ध्यान रखना है, जुगलान गांव जो है ना, ये मेरे दोस्त कौन से डिस्ट्रिक्ट का गांव होगा? हिसार डिस्ट्रिक्ट का गांव होगा। बच्चों वाईफाई नेट का जिक्र हो रहा है। एक योजना चलाई गई थी, हर घर फाइबर योजना। हर घर फाइबर योजना जो चलाई गई थी बच्चों, इसके तहत देश में सभी गांवों को फाइबर कनेक्शन से जोड़ने वाला, आज हम जानते हैं कि हर गांव के अंदर फाइबर कनेक्शन पहुंच चुका है, लेकिन सबसे पहले मेरे दोस्त को कौन सा ब्लॉक था जिस ब्लॉक के सभी गांवों को फाइबर कनेक्शन के साथ जोड़ दिया गया था? जोड़ने वाला दूसरा ब्लॉक बना था, देश के अंदर दूसरा और अपने प्रदेश के अंदर पहला ब्लॉक। और मेरे दोस्त ये ब्लॉक था अलेवा। कौन सा ब्लॉक? अलेवा ब्लॉक। और अलेवा जो ब्लॉक है ना दोस्त, ये आपको पता होना चाहिए, जींद जिले का ब्लॉक है। ठीक है, आपसे पूछ ले कि हरियाणा का प्रथम स्व प्रेरित आदर्श गांव कौन सा है? हरियाणा का प्रथम स्व प्रेरित आदर्श गांव, तो मेरे दोस्त यहां पर राष्ट्रपति भी आए। हरियाणा का पहला स्व प्रेरित आदर्श गांव घोषित हुआ सुई गांव। और आपको ये पता होना चाहिए कि गांव जो सुई है, ये कौन से जिले का गांव है दोस्त? ये आपको ध्यान रखना है भाई, नेपाल के अंदर बाद में शुरू हुआ था दोस्त। ठीक है, हरियाणा का सबसे छोटा गांव, बेटा छोटा गांव नहीं पूछा जाता, बड़ा ही पूछा जाता है। ठीक है, चलेगा। आगे हम बात करेंगे दोस्त, प्रदेश का पहला लाल डोरा मुक्त गांव, याद रखिएगा।
तो आपको ये तो पता होगा ना कि मैं आपका सिलेबस फटाफट करवाने के लिए नहीं, बल्कि मैं आपका सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से करवाने में विश्वास रखता हूँ। वरना तो इतने क्वेश्चन मैं गांव से तुम्हें क्यों पढ़ाता। अब तक तो फिर हम दूसरा पार्ट शुरू कर चुके होते, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी में से, डिस्ट्रिक्ट्स में से। तो प्रदेश का पहला लाल डोरा मुक्त गांव, तो मेरे दोस्त पहला लाल डोरा मुक्त गांव है आपका सिरसी गांव। अंग्रेजों ने 1908 के अंदर एक तरीके का कानून बनाया था ये, ताकि खेती वाली जमीन और जहां पर लोग बसते हैं गांव में, उन जमीनों को अलग किया जा सके। और जहां पर लोग बसते थे बच्चों, उन लोगों के बसने वाले क्षेत्र के बाहर से एक लाल रंग का घेरा खींच दिया जाता था, और उस लाल रंग के घेरे को ही हम बोलते हैं लाल डोरा। इस इन गांव की बच्चों, गांव के अंदर जो ये जमीन होती थी ना, लाल डोरा जमीन, इनकी रजिस्ट्री नहीं होती थी, मालिकाना हक नहीं मिल पाता था। लोग लंबे समय से अपने मकान बना के रह रहे थे, लेकिन फिर भी उनको डर था कि हमारे पास इसका मालिकाना हक ही नहीं है। तो बच्चों, लोगों का डर खत्म करने के लिए खट्टर सरकार ने लाल डोरा गांव मुक्त करने शुरू किए, और पहला लाल डोरा मुक्त गांव किया गया सिरसी गांव, जिला करनाल का। तो लाल डोरा जो है ये 1908 के अंदर खींचा गया घेरा था गांव के बाहर से, जो गांव मेरे दोस्त आबादी वाला था। ठीक है, तो खेती वाली जमीन और आबादी वाली जमीन को अलग दर्शाने के लिए बच्चों ये लाल डोरा खींचा गया था। तो पहला लाल डोरा मुक्त गांव कौन सा हो जाएगा? सिरसी गांव हो जाएगा। चलो आगे हम बात करते हैं यहां पर। गांव से बच्चों और क्वेश्चन हमारे कौन कौन से बन सकते हैं यहां पर? ग्राम सचिवालय पूछा जा सकता है। प्रदेश का प्रथम ग्राम सचिवालय कहाँ स्थापित किया गया? 2015 के अंदर। तो आधे कंफ्यूजन तो तुम जानबूझ के क्रिएट करते हो अपने दिमाग में। प्रथम ग्राम सचिवालय, ग्राम सचिवालय का मतलब क्या होगा कि गांव के लोगों के लिए जो भी सुख सुविधाएं हैं सारी की सारी एक छत के नीचे मिले। पटवारी भी वहां बैठा मिलेगा बच्चों, ग्राम सचिव भी वहां बैठा मिलेगा, पंच भी वहां बैठे मिलेंगे, सरपंच भी वहां बैठे मिलेंगे। तो विलेज सेक्रेटेरिएट इसे बोलते हैं। और जो ग्राम सचिव की भर्ती हुई थी, तो बच्चों ग्राम सचिव का जो पद होता है ना, वो ग्राम पंचायतों और राज्य सरकार के बीच की कड़ी होता है। और सभी गांवों के ऊपर अच्छे से नजर रखने के लिए राज्य सरकार ने बच्चों कौन से पद पे भर्ती की? ग्राम सचिव पदों के ऊपर भर्ती की। और इन ग्राम सचिव का जो घर होगा उसे बोलते हैं विलेज सेक्रेटेरिएट, ग्राम सचिवालय। और पहला ग्राम सचिवालय कहाँ? हैबतपुर गांव के अंदर। और हैबतपुर गांव मेरे दोस्त कहाँ है? गुरुजी जींद जिले का गांव है। जींद जिले का ये क्या होगा? गांव होगा। सर जी पेपर कब तक होगा? भाई पेपर जब होगा तब बता देंगे, अभी कुछ नहीं है पेपर का अता पता। ठीक है, अभी पेपर का कुछ अता पता नहीं है, जब होगा तब आपको बता देंगे। ठीक है बच्चों, एक ऐसा गांव भी हुआ जिन्होंने शर्त लगा दी कि भाई हर घर के अंदर महिलाओं के लिए क्या होना चाहिए? शौचालय होना चाहिए। ठीक है, और शौचालय होगा तभी हम क्या करेंगे? वहां शादी करेंगे। ठीक है, तो बेटियों के विवाह के लिए घर में शौचालय होने की शर्त रखने वाला गांव जो है बच्चों, वो कौन सा? गोदिका गांव। तो कि हम गांव की बेटियों की शादी उसी घर में करेंगे जिन घरों के अंदर क्या होगा? महिलाओं के लिए शौचालय होगा, महिलाओं को बाहर नहीं जाना पड़े, खुले में शौच मुक्त करने के उद्देश्य से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा गांव जिसने लड़कियों के विवाह हेतु घर में महिला शौचालय की शर्त रखी। बच्चों वो गांव है गोदिका गांव।
और गोदिका जो गांव है दोस्त, ये कौन से जिले का है? सिरसा जिले का है। ठीक है, तो गोदिका गांव कहाँ का है? सिरसा जिले का गांव। नेक्स्ट आपको यहां पर ध्यान रखना है, अपने प्रदेश के अंदर प्रदेश का पहला सीएफएल गांव, ये गुड़गांव के अंदर भी हम पढ़ते हैं। जब गुड़गांव का जिला मैं आपको पढ़ाता हूँ ना, गुड़गांव जिला, तो वहां आपको बताता हूँ प्रदेश का पहला सीएफएल गांव। सीएफएल, सीएफएल का मतलब होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। इसकी फुल फॉर्म भी पेपर में कई बार पूछी जाती है, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। तो ट्यूबलाइट की जगह हम सीएफएल लैंप लगाते हैं ना आज के टाइम। तो प्रदेश का पहला सीएफएल गांव कौन सा हो जाएगा दोस्त? ये बिनोड़ा गांव हो जाएगा। तो प्रदेश का पहला सीएफएल गांव बिनोड़ा। बिनोड़ा गांव कहाँ है गुरुजी? गुरुग्राम में। क्वेश्चन आपसे एक ये भी पूछा जाता है बार बार पेपरों में कि भाई देश का प्रथम अत्याधुनिक, ये देश का ही प्रथम है दोस्त, देश का प्रथम अत्याधुनिक नंदगढ़, या हम बोल सकते हैं आंगनवाड़ी केंद्र, आंगनवाड़ी केंद्र। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि भाई देश का प्रथम अत्याधुनिक नंदगढ़, जो छोटे बच्चों के लिए आंगनवाड़ी में हम भी जाते थे बच्चों, वो कौन से गांव में स्थापित किया है? हसनपुर गांव के अंदर। और गांव हसनपुर बच्चों कौन से डिस्ट्रिक्ट का है? सोनीपत डिस्ट्रिक्ट का। बार बार पूछा जाता है ये पेपर के अंदर क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, अपने प्रदेश का सबसे ऊंचा गांव आपसे पूछ ले, तो कौन सा गांव बताओगे आप प्रदेश का सबसे ऊंचा गांव? आपको बोलना है टीपड़ा, टीपड़ा गांव बच्चों। और टीपड़ा गांव कहाँ है? पंचकुला। आप लोगों ने पहाड़ी सुनी है ना, टीपड़ा पहाड़ी। मोरनी पहाड़ी के बाद हरियाणा की दूसरी सबसे ऊंची पहाड़ी टीपड़ा पहाड़ी है दोस्त। ठीक है, और ये टीपड़ा पहाड़ी का नाम टीपड़ा गांव के नाम पर है, और ये प्रदेश का सबसे ऊंचा गांव होगा टीपड़ा। तो प्रदेश का सबसे ऊंचा गांव कौन सा हो जाएगा? टीपड़ा हो जाएगा। बच्चों हम बात करें तो प्रदेश में प्रथम बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत, एक ऐसी ग्राम पंचायत जिसने बहुत ही शानदार फैसला लिया कि हम गांव में किसी भी बाल विवाह को नहीं होने देंगे। तो लड़की के लिए आप सभी जानते हैं 18 साल, और लड़के के लिए बच्चों शादी की उम्र 21 साल निर्धारित है। तो 21 साल से कम उम्र का लड़का और 18 साल से कम उम्र की लड़की की शादी बच्चों किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी यह ग्राम पंचायत। और पहली ऐसी ग्राम पंचायत बनी जिसका नाम है गांधीनगर। भाई साहब, ये गांधीनगर गुजरात वाली राजधानी नहीं है, ये हमारे हिसार का गांव है। कहाँ का गांव है ये? हिसार का गांव है दोस्त ये। ठीक है, याद रखोगे आप सारे के सारे बच्चे? फटाफट बताएगा। प्रदेश का सबसे बड़ा गांव कौन सा है सर? भाई प्रदेश का सबसे बड़ा गांव बता तो दिया, सिसाई है। चलेगा, हम बात करते हैं अपने प्रदेश का एक ऐसा गांव जहां बच्चों कैबिनेट की तर्ज पर काम किए जाते हैं।
या हम बात कर सकते हैं केंद्र सरकार की तर्ज पर। जिस तरीके से देश चलाने के लिए केंद्र सरकार है, ऐसे ही बच्चों गांव चलाने के लिए कुछ लोग उसी पद्धति का अनुसरण कर रहे हैं। तो देखिएगा ऐसे ऐसे गांव भी हैं अपने हरियाणा के अंदर, नए नए मेरे दोस्त यहाँ पर प्रयोग हो रहे हैं, ताकि अपने अपने गांव को कैसे बेहतर किया जा सके। और ये गांव है तलवाड़ा गांव। गांव तलवाड़ा बच्चों फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट का गांव, ठीक है ना। बच्चों मैंने आपको बताया था कि हरियाणा का पहला स्व प्रेरित आदर्श गांव कौन सा है, सुई गांव। तो गांव को आदर्श गांव घोषित कौन करता है, कौन है वो हरियाणा के अंदर मेरे दोस्त जिनको ये जिम्मेदारी दे रखी है कि आप गांव को आदर्श गांव घोषित करेंगे। तो गांव को आदर्श गांव घोषित, हरियाणा के अंदर गांव को आदर्श गांव घोषित करने की जिम्मेदारी हरियाणा सरकार ने दे रखी है हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान को। हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान। और मेरे दोस्त ये हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है, नीलोखेड़ी के अंदर। और नीलोखेड़ी कहाँ है, करनाल के अंदर। तो इसी को जिम्मेदारी दे रखी है गांव को आदर्श गांव घोषित करना, ठीक है। तो गांव को आदर्श गांव घोषित करने का काम मेरे दोस्त हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान करता है, ठीक है। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। और आपसे पूछ ले कि सर इसकी स्थापना कब हुई है, तो मेरे दोस्त इसकी स्थापना हुई है वर्ष 1990, वर्ष 1990, ठीक है ना। तो यहां तक बातें क्लियर हुई, बिल्कुल क्लियर हुई।